पता नहीं ईरानी बाई गुजराती हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुजरात लॉबी की सबसे मजबूत कड़ी है ईरानी बाई। तो ईरानी बाई को पर उनका कुत्ता भौंक दिया। आप जानते हैं कुत्तों के नेचर के बारे में, वो क्या करते हैं, कभी कभी गलती से अपने मालिक पर भौंक बैठते हैं। जब भौंक बैठते हैं कुत्ते अपने मालिक पर तो क्या करते हैं, मालिक क्या करता है, एक डंडा उठाएगा, 2 दे देगा, एक लात मार देगा, ऐसा कुछ करेगा। ऐसा ही रिएक्शन होता है जब मालिक पर उसका कुत्ता भौंकता है, और फिर भागेगा, वो प्यां करते हुए कुछ दूर जाएगा, फिर पूंछ अंदर डाल करके आकर के धीरे से मालिक के आसपास कहीं बैठ जाएगा, मालिक माफ करो गलती हो गई, आप पे भौंक दिया। एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म पे यही हुआ। अब दिन रात मोदी ग्रुप के लिए काम करने, गुजरात लॉबी के लिए काम करने वाला सुधीर चौधरी यानी उनका कुत्ता जब मतलब पागल हो गया और भौंक दिया तो लात तो लगनी थी, तो ईरानी बाई ने जम के लात लगाई, तिहाड़ की याद दिलाई। लोगों ने इसकी व्याख्या बस इतने तक ही की कि ईरानी बाई ने तिहाड़ की याद दिलाई या तिहाड़ का ताना मारा। दोस्तों इसके आगे ही तो जहां है, इसके आगे तो सब कुछ है। ईरानी बाई ने उन तिहाड़ी को तिहाड़ की याद नहीं दिलाई, ताना नहीं मारा, इनडायरेक्टली धमकी दी कि फिर से जा सकते हो तिहाड़, यानी कुत्ते हो, कुत्ते की तरह रहो, नहीं तो वो कॉरपोरेशन वालों को बुला करके और पकड़ करके कहीं फिकवा दूंगी, यानी फिर से तिहाड़ भेज दूंगी। लोगों ने अभी तक इसकी इतनी ही व्याख्या की थी, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लगभग सभी ने इस पर अपनी बात राय रखी। मेरी राय इससे थोड़ा अलग है, और वो यही कि भाई मालिक पर अगर कुत्ता पागल हो जाएगा, भूखेगा तो वो तो लात मारेगी, लेकिन इस लात में भी बहुत बड़ी बात थी। लोग इसका अर्थ ये लगाए कि ईरानी बाई ने ताना मारा क्योंकि वो टमाटर के भाव पर बात कर रहा था, महंगाई की याद दिला रहा था, उस महंगाई की जिसका जुमला नरेंद्र मोदी इस्तेमाल किए थे। तो बाबू के जुमले पर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो बाबूनी को तो गुस्सा आना ही है, उन्होंने लात जमा दी। और उसके आगे बढ़कर के व्याख्या ये थी कि जहां है वहीं रहे, नहीं तो तिहाड़ फिर से जा सकता है। ये तिहाड़ की याद नहीं दिलाई थी, ताना नहीं मारा था, इनडायरेक्टली ये कहा था कि नौकरी भी जाएगी और तिहाड़ भी जाएगा। और बाई जी तो ऐसा कर चुकी है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों के पहले किसी एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया तो उसको नौकरी से निकलवा दिया, और धमकी भी दिया और निकलवा भी दिया। तो यहां धमकी भी दिया और याद भी दिलाई उनके ही कि भाई तिहाड़ अभी है, तिहाड़ अपनी जगह पे ही है, फिर से तिहाड़ जा सकता है, याद रख। कुत्ता है, कुत्ते की तरह जहां रहता है वहीं रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। यह बात इनडायरेक्टली इसका अर्थ यह था। अब यह अर्थ क्यों था? क्योंकि बाबू के इस जुमले पर वो भोंकने की कोशिश कर रहा था, यानी महंगाई की याद दिला रहा था। अब फिर से आ जाते हैं हम नरेंद्र मोदी के जुमलों पर। बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार, तो वो तो पूरी तरह से जुमला साबित हुआ, और उसका उदाहरण आपने देख लिया कि कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं, ना नरेंद्र मोदी, ना उनके और कोई भी, उनका ग्रुप का कोई भी नहीं। कम से कम गुजरात लॉबी तो मुंह ही नहीं खोलती, क्योंकि
सारी लूट तो गुजरात लाबी कर रही है। ये महंगाई का पूरा फायदा तो सिर्फ गुजरात लाबी ले रही है, अडानी अंबानी ले रहे हैं। ये महंगाई भी तो अडानी अंबानी के कारण है। इतने बड़े बड़े जो साइलो बनाए थे, गोडाउन्स बनाए थे, फ्रीजर गोडाउन बनाए थे, उसमें ये टमाटर और आलू और प्याज दबा के रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे कभी आलू तो कभी प्याज तो कभी टमाटर तो कभी धनिया तो कभी मिर्चा तो कभी आदि तो कभी वो भी वही गुजरात लाबी, यानी अडानी अंबानी जैसे लोग लूट रहे हैं देश को। अब उस पर कोई तिहाड़ी सवाल करेगा तो लात तो खाना ही है, और लात खा लिया। प्या 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 करके कुछ दूर भागा, भाग के फिर से वापस आया, चरणों में बैठ गया। जाएगा कहां? पालतू कुत्ता है। मैंने कहा ना कि मीडिया को पहले गोदी मीडिया बनाया गया, तो गोदी में बैठ करके तो उछल कूद कर रहे थे, ठीक है, उतना साहस नहीं कर पा रहे थे, तो फिर सुपारी मीडिया बनाया, यानी सुपारी लेकर के दूसरों की धज्जियां उड़ाना और सरकार का समर्थन करना। किसी देश में दंगे करवाना, देश में दंगे फैलाना, देश में नफरत फैलाना, इन सब की सुपारी इन लोगों को दी गई थी, तो ये सुपारी मीडिया बन गए। और थोड़ा और आगे बढ़े तो डाबर मीडिया बन गए। यही खतरा है डाबर मीडिया बनने का, कि कभी कभी कुत्ता भूल जाता है कि वो किसका पाला हुआ है, उसका मालिक कौन है, और भूख बैठता है माने, और फिर उसको इस तरह से लात खानी पड़ती है। आजकल यही हो रहा है। मैंने सुधीर चौधरी का उदाहरण देकर आपको यह बताने की कोशिश की है कि मीडिया में जो गोदी मीडिया से सुपारी से डाबर मीडिया बनी है, अब बहुत से डाबर पागल हो रहे हैं और अपने मालिक पर भोंकना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? किसी का भी जब अंतिम समय आता है, चलो एक उदाहरण देता हूं। गांव में जब कुत्ते भौंकते भौंकते रोना शुरू करते हैं, बो बो करके इस तरह से रोने लगते हैं, तो लोग कुत्तों को भगाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, और वो ये कहते हैं कि कोई अपशकुन होने वाला है, कोई कुछ गलत होने वाला है। तो अब गलत होने वाला है। अब ये जो डाबर मीडिया है वो भौंकना भी शुरू कर दिया है और रोना भी शुरू कर दिया है, तो कुछ अपशकुन होने वाला है। ये बात आपके सामने सुधीर चौधरी के द्वारा, या कुछ एक और जो घटनाएं हुई, हर घटना का जिक्र नहीं करूंगा, उसके द्वारा आप सामने आने लगा है और आया है। इसे आप इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। इस बात को यहीं छोड़कर फिर से आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के जुमलों पर। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत हुआ महंगाई की मार, तो अब मार क्या, अब तो आपका चटनी बना दिया नरेंद्र मोदी ने, सिलबट्टे पर पीस दिया आपको महंगाई के जरिए। इसी महंगाई की कड़ी में बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, पेट्रोल डीजल की महंगाई, उसका भी वही हुआ। आप देख रहे हो 100 पार से खरीद रहे हो, 100 पार के ऊपर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, पता नहीं कहां पहुंचेगा, और लूटे जा रहे हो, लूटते ही जा रहे हो। दूसरी और कमोडिटी चीजें जो दिनचर्या की हैं, दाल, तेल, नमक, खाना पीना, जो भी सब कुछ, और सिर्फ यही नहीं, जीवनोपयोगी चीजें या यात्रा की चीजें, रेल हुआ, बस हुआ, ट्रेन हुआ, सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई की मार तो छोड़ दीजिए, महंगाई में नरेंद्र मोदी ने कूट कर रख दिया आपको। मारा नहीं,
कूट के रख दिया। अब उस पर कोई उनका डाबर आवाज उठाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरा बात फिर वहीं आ जाता है कि नरेंद्र मोदी के जुमलों पर आपने देखा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार महिलाओं पर अत्याचार का क्या हुआ आपने देखा। आम महिला को तो छोड़ दीजिए, उसके साथ क्या होता है, क्या गुजर रही है पता नहीं, लेकिन जो घर के बाहर निकलकर बोल भी नहीं पाते, समाज से बाहर आ नहीं पाते, उनको तो छोड़ दीजिए। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं को घसीट घसीट करके मारा गया, उठाकर फेंक दिया गया, धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया, जंतर मंतर पे बैठ के विरोध भी नहीं करने दिया गया। यह है नरेंद्र मोदी के एक और जुमले का हाल। मैंने उनके जुमले और सामने उदाहरण ये तभी आप समझ पाएंगे। और तो कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद से लेकर इतिहास तो इनका लंबा चौड़ा है। बलात्कारी ब्रिजभूषण से लेकर के आप देख ही रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसका परिणाम आपने देख लिया। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अब की बार, तो ठीक है, आपने उसका भी परिणाम देख लिया, यानी वो भी जुमला साबित हुआ। और नरेंद्र मोदी 2014 के प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक कभी अगर कहीं दोबारा उन्होंने ये कहा हो कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, या कभी ये कहा हो कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपने सुना? नहीं सुना होगा। यानी अपने जुमलों से ही नरेंद्र मोदी भागते और जान छुड़ाते फिर रहे हैं। आज का मेरा विषय है चोर मचाए शोर। यहां वो बात चरितार्थ होती है, आगे और भी साफ हो जाएगी। दूसरी चीजों में आपने देखा, आपको अब 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, वो सीधे ही जुमला साबित हो गया, क्योंकि 25 तारीख को शपथ ग्रहण लिया 2014 में, 27 तारीख को SIT गठित कर दिया, यानी उसको अंडरग्राउंड कर दिया, यानी काले धन को कंप्लीट खुद अपनी जेब में रख लिया। 400 लाख करोड़ काला धन जो तब था, अब 600 की 50% हिस्सेदारी, 300 लाख करोड़ आज के दिन, उससे भी ज्यादा कुछ और लूट किए हैं। और राफेल से, 2000 की नोट लॉन्चिंग से, दूसरे और माध्यमों से जो लूट किए हैं, सब मिला जुला करके 300 लाख करोड़ के से ज्यादा नरेंद्र मोदी के पास आज ब्लैक मनी है, जो अंडरग्राउंड करके रखे हुए हैं। अब उनका जुमला याद कीजिए, न खाने दूंगा न खाऊंगा, उसका अर्थ ये सामने है आपको। खुल के खा रहे हैं और खुल के खिला रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, बाकी तो देश से लेकर विदेश तक 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी, 300 लाख करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी के पास आज ब्लैक मनी है। वो सामने धीरे धीरे आ भी रहा है अलग अलग माध्यमों से। जैसे आपने संसद में ही राहुल गांधी को ये सवाल उठाते सुना कि ये पैसे कहाँ से आए, ये फॉल्स कंपनियां, ये सेल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां, विनोद अडानी जैसे चोर, गौतम अडानी जैसे डकैत, या और भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, एक लंबी फहरिस्त है मोदी एंड मोदी की, कि जिन्होंने देश को लूट करके विदेशों में जाके बैठे हैं। ऐसे लोग ये लूट करके भागे नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी ले जाकर के वहां बसाए हैं। वो 300 लाख करोड़ की जो मिला है उसको कैसे संभाल करके फिर से वो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए तो वो भी जुमला साबित हुआ। अब अगर नरेंद्र मोदी काला धन काले धन पर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिए होते संसद में, तो 15-20 लाख तो छोड़िए, 15-20 करोड़ एक आदमी को मिल सकता था, लेकिन वो तो देना ही नहीं था उनको, वो तो उनको चाहिए था।
देश खरीदने के लिए, भारत खरीदने के लिए, इंडिया खरीदने के लिए, देश को कुछ चोर गुजरातियों का गुलाम बनाने के लिए, जिस मिशन पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, इसके लिए जो पैसे की जरूरत थी उसको दबा करके बैठ गए। तो वो भी जुमला हुआ। अब उस जुमले से पीछे छुड़ाते फिर रहे हैं। कहीं बोल के कोई पत्रकार दिखाए, उसको सुधीर जैसी ही लात पड़ेगी। भले ही लात मारने वाली ईरानी बाई नहीं होगी तो कोई और होगा, लेकिन लात तो पड़ेगी। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी आप ढूंढते रह जाएंगे। बुलेट ट्रेन, मुझे नहीं पता कि आपके जीते जी आएगा भी या नहीं। मैं देश के बच्चों को कह रहा हूं, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जो ट्रेन थी वो भी गायब हो गई। और 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भाड़ा किराया देने पर भी सही यात्रा के लिए आपको रेल उपलब्ध नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, कब बालासोर में टपक जाएंगे आप, टपका दिए जाएंगे आप, ये भी कोई कहा नहीं जा सकता।